हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले 99 में सोरेनसन ने बताया था। तो पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कोई सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो आइए हम डिफिनेशन समझते हैं। तो पीएच का मतलब होता है पीएच इज डिफाइन द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच जो होता है, पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। तो पीएच जो क्या होता है, पीएच जो होता है नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, जिसको हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं। तो पी स्टैंड फॉर पोटांज। पी किससे, पी जो है पी स्टैंड फॉर पोटांज। पोटांज मतलब होता है पावर, यानी हाइड्रोजन की पावर। तो हाइड्रोजन की कितनी पावर है, तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके 14 तक काउंटिंग है, यानी 0 से लेके 14 तक एक स्केल दिया गया है। इसी स्केल को बोला गया है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक काउंट होता है। तो 7 जो होता है, 7 अगर किसी के पीएच वैल्यू 7 आता है यानी वो न्यूट्रल है। यदि 7 से कम हुआ, यानी 0 से लेकर 7 के बीच में रहा, 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा तो वो एसिडिक नेचर रखेगा, और 7 से 14 के बीच में रहता है तो वो बेसिक नेचर रखता है। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 3 से लेकर 7 के बीच में रहता है तो वो वीक एसिड होता है। तथा इसी तरह 7 से लेकर 11 के बीच में रहता है तो वीक एसिड है, और 11 से 14 के बीच में रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखिए यदि किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू 1 आती है तो वो रेड सोल्यूशन कहलाएगा। यदि किसी के पीएच वैल्यू 1 आता है तो वो रेड कलर होता है। अगर पीएच वैल्यू 3 आता है तो पिंक होता है। पीएच वैल्यू 5 आता है तो येलो कलर का होता है। यदि पीएच वैल्यू 7 आ रहा है तो वो ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह पीएच वैल्यू 9 आएगी तो ब्लू, 11 आएगी तो इंडिगो, और इसी तरह 13 होगा तो आपका क्या होगा, वायलेट कलर होगा। कुछ हम ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका पीएच वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेमन जूस 2.5 जिसकी पीएच वैल्यू होती है, विनेगर जिसकी वैल्यू 4 होती है, और टोमेटो जूस जिसकी पीएच वैल्यू 4.1 होती है, मिल्क की 6.5 होती है, प्योर वाटर की 7 होती है, ब्लड की 7.4 होती है, और एग की 7.8 होती है। एंड इसी तरह टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट हम करते हैं उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। इसी तरह हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पीएच वैल्यू 10.5 होती है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 1 होती है, और कॉफ़ी जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू 5 होती है। यानी जो भी हम चीज़ें यूज कर रहे हैं उन सब में भी क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए पहला पॉइंट है, आवर बॉडी वर्क विदन इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 एंड प्लांट एंड एनिमल आल्सो सर्वाइव अ नैरो रेंज। यानी हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी जो वर्क करती है, वो जो पीएच वैल्यू होती है 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच वैल्यू होती है। यदि इससे ज़्यादा या इससे कम होती है तो हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। इसी तरह जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सब पे भी पीएच वैल्यू होती है, और उसी पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका भी वर्क होता है। तो आइए हम सेकंड देखते हैं। जैसे हमारा है इंडाइजेस्टिव सिस्टम। इंडाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस इन द स्टमक which help in the digestion of food, but it becomes excess the pH fall and pain the irrigation hour to get rid this antacid like मैग्नीशिया ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी हम जो भी भोजन करते हैं या जो भी हम खाना करते हैं, जो भी हमारे भोजन हमारे शरीर में जाता है तो हमारे में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होती है। HCl क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वो HCl क्या करता है, हेल्प करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। तो डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। तो यदि पीएच का मान एक्सेस हो जाए, यदि HCl की वैल्यू, या यूँ कह लीजिए कि यदि HCl की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे क्या होता है, हमें दर्द होता है, हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं और पीएच वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। यानी जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, और HCl हमारे खाने को ब्रेक करता है। यदि HCl हमारे खाने को ब्रेक करता है तो HCl की वैल्यू क्या होती है, घट या बढ़ जाती है। तो पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है या घट या बढ़ जाती है। यदि जैसे ही वो बढ़ती है तो इसके राहत पाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब हो गया MgOH का होल ट्वाइस। क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। आइए अब हम कुछ अन्य एग्जांपल और देखते हैं। तो कुछ अन्य हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, पीएच वैल्यू का यूज होता है। जैसे हम जो भी सॉइल बनाते हैं, यानी खेती करने के लिए सब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें भी क्या होता है, पीएच होता है। यदि पीएच का वैल्यू कम हो जाती है तो सॉइल यानी पीएच की वैल्यू कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह क्या होता है, मेडिसिन में भी क्या होता है, पीएच का यूज होता है। तो पीएच के आधार पर, यानी पीएच की वैल्यू को देखते हुए मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसी तरह क्या होता है, 5वां पॉइंट है सेविंग टूथ डिके, यानी दांतों को सड़ने गलने से बचाने में भी पीएच हमारी हेल्प करता है। तो ज़्यादा हम जैसे मीठा खाते हैं तो क्या होता है, हमारी पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। जब 5.5 से कम हो जाती है तो कैल्शियम फास्फेट की हमारे दांतों में कमी आ जाती है और हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो आई होप आपने समझा कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। टॉपिक है हमारा सॉल्ट। तो आइए हम सॉल्ट की डिफिनेशन देखते हैं।
तो द कंपाउंड फॉर्म द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, यानी वह कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, यानी जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो हमारा सॉल्ट बनता है। तो देखिए एसिड प्लस बेस क्या हो गया, गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बना। अब यहाँ पे देखिए द बेस्ट सॉल्ट इज NaCl, जो सबसे अच्छा सॉल्ट होता है या जिसको हम लोग फैमिली सॉल्ट कहते हैं वो हमारा क्या है, NaCl है। सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड, सॉल्ट जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, और सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, BP का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट। तो सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, और सॉल्ट की एक और प्रॉपर्टी है कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। वो आयनिक कंपाउंड कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल लिया है NaCl, तो बेस्ट एग्जांपल NaCl है। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब होगा कि वो आयंस में टूट जाए। तो सॉल्ट में NaCl को, जैसे NaCl है तो NaCl जब ब्रेक होता है तो Na प्लस में और Cl माइनस में मिल जाता है। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि यदि किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रख ले, ठीक है, तो उसे हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए NaCl एक सॉल्ट है, तो NaCl को हमने जैसे हीट किया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्ट के हैं, NaCl, CaCl2, MgCl2, ZnCl2। अब इसमें देखिए अगर CaCl2 को भी आप ब्रेक करेंगे, CaCl2 को भी ब्रेक करेंगे, CaCl2 को अगर तोड़ें तो इस तरह से हो सकता है Ca++ और Cl2-। तो देखिए यहाँ भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो कहने का मतलब होता है सॉल्ट वह होते हैं जो एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। तो सॉल्ट को हम कितनी तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो पहला है नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आइए हम 1 बाय 1 करके डिफिनेशन देखते हैं। तो पहला है नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म व्हेन एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो क्या होता है, एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे, किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए HCl जो है, HCl एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, और ये हमारा NaOH बेस हो गया। तो ये जो एसिड है बेस की वजह से क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और नो रिप्लेसेबल H आयन या OH आयन, और उसमें OH या H आयन नहीं बचा। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियली न्यूट्रलाइज ऑफ पॉलीबेसिक एसिड बाय अ बेस। तो एसिड सॉल्ट वह सॉल्ट जो है, एसिड सॉल्ट वह पॉलीबेसिक है, पॉलीबेसिक एसिड होता है जो क्या होता है, बेस की वजह से क्या होता है, पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाए, बेस की वजह से क्या हो जाता है, पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये एक पॉली एसिड है, ठीक है, तो पॉली एसिड है और ये हमारा बेस है। तो इसकी वजह से, यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो ये पॉली बेसिक एसिड या जो ये एसिड है वो पार्शली न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी पार्शली डिसोसिएट हो रहा है या पार्शली न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो देखिए पार्शली न्यूट्रलाइज, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये पार्शली क्या हो गया, पार्शली न्यूट्रलाइज हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, नॉर्मल सॉल्ट में क्या हो जाता, जो एसिड था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा था, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा था किससे, बेस से। तो बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे NaCl बना, H2O बना, तो ये पूरी तरह से टूट गया, और इसमें देखिए पूरी तरह से नहीं टूटा है, तो ये कंप्लीटली हो गया और ये क्या हो गया, पार्शली न्यूट्रलाइज हो गया है। तो अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म बाय द पार्शली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डाई और ट्राई एसिडिक बेस बाई एसिड रेडिकल्स। तो बेसिक सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिली ग्रुप है। हाइड्रोक्सिली ग्रुप जो होता है वो डाई फॉर्म में है या ट्राई फॉर्म में है। डाई का मतलब 2 हो या ट्राई का मतलब 3 हो। तो जो होगा हाइड्रोक्सिली ग्रुप जो होगा वो डाई फॉर्म में है और ट्राई फॉर्म में, यानी हाइड्रोक्सिली ग्रुप ऑफ अ डाई और ट्राई एसिडिक बेस। क्या है, एसिडिक बेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिली ग्रुप है। हाइड्रोक्सिली ग्रुप का मतलब होता है जिसमें OH आयन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिली ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिली ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 लगा है, तो इसका मतलब ये डाई के फॉर्म में। इसी तरह यहाँ 3 लगा होता है तो ट्राई के फॉर्म में होता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोक्सिली ग्रुप है वो बाई एसिड, तो ये इस एसिड की वजह से क्या हो जाता है, पार्शली रिप्लेसमेंट हो जाए, पार्शली रिप्लेसमेंट हो जाए। तो एसिड की वजह से ये पार्शली रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, पार्शली रिप्लेसमेंट हो गया, तो उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, नॉर्मल सॉल्ट ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट वह सॉल्ट है जिसमें क्या होता है, एसिड जो होता है वो बेस की वजह से क्या होता है, पूरी तरह से क्या हो जाए, पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, टूट जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। एसिड सॉल्ट वो होता है, या पॉली एसिड सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जिसमें क्या होता है,
पॉली एसिड है, तो ये पॉली एसिड है, तो ये पॉली एसिड जो है बेस की वजह से क्या हो जाता है, पार्सली न्यूट्रलाइज हो जाए, पार्सली न्यूट्रलाइज हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिक सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है डाइट्राई फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एसिडिक बेस जो है, ये जो बेसिक है वो एसिड की वजह से क्या हो जाए, पार्सली रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है क्लास 10th में नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी इसके एग्जांपल समझ लीजिए। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है डबल सॉल्ट वो सॉल्ट जिसका एग्जांपल है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24.24 H2O। तो ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब इसमें दो सॉल्ट से बना है, ये डबल सॉल्ट हो गया। इसी को कहते हैं पोटास एलम। ये जो फार्मूला जो है ये होता है पोटास एलम। किसका है, पोटास ALUM, पोटास एलम। ये पोटास एलम का फार्मूला है। मिक्स सॉल्ट जो होता है कई सॉल्ट से बना होता है, तो मिक्स सॉल्ट कहता है। जैसे यहाँ हो गया सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखिए यहाँ पे सिल्वर अमोनियम क्लोराइड। तो आई होप आपने सॉल्ट के बारे में समझा, तो सॉल्ट समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।